अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल कुरानिल मजीद क़द अफ़लहा मन तज़क्का वज़कर अस्म रब्बिही फ़सल्ला सुब्हानल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, हमारी आपकी बस्ती में दूसरी बार आना हुआ है। हमारा आपके बस्ती में दूसरी बार आना हुआ है और लायक़े तारीफ़ है, मुबारकबाद के काबिल हैं हज़रत अल्लामा मौलाना रिज़वान अहमद साहब क़िबला और उनके वालिदैन। उन्हें रब तबारक व तआला ने औलाद जैसी नेमत से सरफराज फरमाया और आज एक साल का अरसा गुजरा तो उन्होंने अपने बच्चे की विलादत की खुशी में ये फिर याद ताज़ा करने के लिए अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल रखी। विलादत अपने बेटे की विलादत की खुशी के इजहार पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र रचाया और बसाया। अभी हम बैठे हुए थे, हमारे मुहब्बे गिरामी वक़ार अल्लामा साजिद रज़ा साहब क़िबला वो अपनी फरमाइश रख रहे थे और साथ ही साथ में जनाबे कारी नबील रज़ा साहब वो अपनी फरमाइश रख रहे थे। बहरहाल अब देख रहे हैं कि हमारा ये लगभग कमोबेश अल्लाह उसके रसूल के फजल व करम से काफ़ी जगहों पे जाता हूँ, ये दूसरी महफिल मिली है जो अपने आप पकड़ के माइक बोलना पड़ रहा है। अल्लाह ताला आपकी समातों को सलामत रखे। ये हमारे घर का मसला है, हमारे भाई हैं तो हम पकड़ के भी बोल लेंगे, बगैर माइक के भी बोलना जानते हैं, लेकिन बस ये कि थोड़ा माइक साथ नहीं दे रही है। अभी हज़रत अल्लामा मौलाना जान मोहम्मद सकाफ़ी साहब की तकरीर बहुत उम्दा हो रही थी, लेकिन आवाज़ इतनी खींच रही थी, या ये जाने या इनका दिल जाने कितनी मेहनत पड़ी है ना। आवाज़ खोलो जहाँ तक सीटी ना दे, हारन की आवाज़ खोलो। अब मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा। हाँ, पूरा महीना ऐसे ही रहा, लेकिन जब बोलता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह खुल जाती है। हाँ, सीटी ना दे, बस बारीक करो हल्की सी। अभी मुझे आप जानते हैं ना, मेरे नाम के आखिर में एक टाइटल है जिसे दुनिया चतुर्वेदी कहती है ना। तो अगर हम कुछ बोले तो समझ पाओगे? मास्टर साहब पहले समझ गए थे ना, अब भी समझेंगे। चलिए मैं एक मंत्र देता हूँ फिर बात शुरू करता हूँ। मैंने अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उपनिषद, भागवत गीता तमाम पुस्तकें पढ़ी है और फिर हमने बुखारी, तिरमिजी, बैज़ावी भी पढ़ी है। मेरे आका का जिक्र कहाँ कहाँ मौजूद है मैं आपको देता हूँ, फिर बात शुरू करता हूँ। बहरहाल बड़ी सोहनी बात कही क्या, सुगमाहरोदत्तम जगतपति असीना साधु अश्काशगंध गुरुवेंत्र गिरिहीनीलगंधा अतिज्योति प्रकाशम नकमस्तक भुवनेष्टम गंगा जमुना विशालम पंडितम गहुदानम स्वाहा। बताओ सरैया वाले समझे कि नहीं समझे? मेरे भाई ये जो मैंने पढ़ा है ना, इसका जब माना सुनेंगे ना तबीयत हरी भरी हो जाएगी। जबान है मैं जानता हूँ संस्कृत की, लेकिन तारीफ मेरे नबी की है ना। एक मंत्र और दे देना जो मैं 16 मंत्र है जो हिंदी किताबों से 7वीं क्लास से ही इब्तिदा हो जाती है। क्या ऐसा न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृतलोके बुभार भूता। ये
तो आसान है, इसको समझ गए होंगे। समझे कि नहीं समझे? हाँ, अच्छे पढ़े नहीं समझ पाते हैं। आज के आपके स्टेज पर अल्लामा जान मोहम्मद से ज्यादा पढ़ा कोई नहीं है, लेकिन सबके फन और सबका मामला, सबका इल्म, सबका मसला अलग अलग रहता है। हिंदी पढ़ने वालों से कहो कुरान पढ़ेगा, समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। अब बड़े बड़े आलिम को मैंने देखा कुरान नहीं समझ पाते। अल्लामा साहब जहां से पूछोगे उसके तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ बताते नजर आएंगे। अलग अलग सबका म्यार है, सबकी क्वालिटियां अलग अलग हैं। हमें अगर अलग अलग क्वालिटी ना होती तो बच्चे की विलादत की खुशी में अल्लामा साहब यहाँ महफिल की जगह कुछ और करते हैं। बेशक बेशक। है कि नहीं है? अच्छा, बात समझे में आवे कि ना आवे तो बोलो जरूर हमसे जरा, है ना? क्वालिटियां अलग होती हैं, सबका म्यार अलग होता है, सोच अलग होती है, शऊर अलग होता, तरीका अलग होता। अल्लामा साहब को रब ने नियमत से नवाजा तो हर साल, पिछले साल भी इन्होंने जिक्र की महफिल की होगी या किया था, लेकिन इस साल भी उस रब का शुक्र अदा फरमाया कि ये मौला तूने इतनी अजीम नियमत आज के दिन जो मुझे अदा की है उसके शुक्रिया में आज फिर अदा कर रहा हूँ। बेशक बेशक। बशर्ते कि देखिए मिलादुन नबी, विलादत मनाना जायज है, अभी उल्लामा साहब बता रहे थे, लेकिन अगर तरीका बदल गया तो फिर मामला बदल जाएगा। समझ गए? तरीका मत बदलो। हाँ, मैं तुम भी खूब मनाओ विलादत, हाँ यौम पैदाइश खूब मनाओ, लेकिन शरीयत के दायरे में रह के मनाओ, शरीयत के दायरे में रह के मनाओ, जितना जी चाहे उतना मनाओ, जिक्र की महफिल कराओ, डीजे ना बजवाओ, ये सब दुरुस्त है। बहरहाल चलो, बहरहाल जो मसला, आइए हम अपने रंग में आने के लिए, मेरी आदत है 2-3 शेर पढ़ता हूँ फिर अपनी बात को शुरू करता हूँ, अगर इजाजत हो तो पढ़ दे। जी जी पढ़ देना। अगर आप सरैया वाले नबी पे दुरूद पढ़ के सुनाएंगे तो हम पढ़ना भी जानते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह। एक बार और मोहब्बत के साथ पढ़ ले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अलैका सलातो व सलाम। शायर कहता है क्या? नबी के जिक्र में जो पल गुजार देते हैं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। किसके मोहब्बत में बैठे, किसके जिक्र में? नबी के, बोलो नबी के जिक्र में। ये वाहिदी गुलाम है ना, ये नेटवर्क चल रहा है ना, ये सब तुम्हें देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान भी देख रहा है। जरा इनको दिखाओ कैसे बोलते हैं, हमें लग रहा बोलना नहीं आता। नबी के नाम पे एक बार बोल के दिखाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी के जिक्र में जो पल गुजार देते हैं, नबी के जिक्र में, नबी के जिक्र में जो पल गुजार देते हैं, क्या हमारे बिगड़ मुकद्दर सवार देते। बोलो यार, अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा आदत है अगर तो लोग बोलियो ना तो हम सलाम बहुत जल्दी पढ़ ली, तो हमका याद है मुस्तफा जाने रहमत, यो ना समझो ना याद है। हाँ? हमारे बिगड़ मुकद्दर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। संवार देते, हमारे बिगड़ मुकद्दर, सुभान अल्लाह, हमारे बिगड़ मुकद्दर संवार देते हैं। और अल्लामा जान मोहम्मद साहब के हवाले से मैं शेर दे रहा, मुलाहिदा फरमा ले, बड़ा कीमती शेर। कभी जो बढ़ती है मुश्किल में गर परेशानी, सुभान अल्लाह बेशक। कभी जो बढ़ती है मुश्किल में गर परेशानी, आप अगर बोलेंगे तो हम बोलेंगे, वरना 10 मिनट का टाइम मिला है, 20 मिनट बोल के जाएंगे, समझ लो। कभी जो बढ़ती है, कभी जो बढ़ती है मुश्किल में गए परेशानी, क्या अरे दुरूद पढ़ते हैं दिल को करार देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत मौलाना इरफानुल कादरी चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा।
हाय हाय। दुरूद पढ़ते हैं दिल को करार देते हैं, सुभान अल्लाह सुभान दुरूद पढ़ते हैं दिल को करार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ लो हम बहुत चिपकू आदमी। हाँ, दुरूद पढ़ते हैं दिल को करार। आए है बेशक। अब अगर कहो तो एक शेर और पढ़ दे। इरशाद हो इरशाद हो। पढ़ देना, पढ़ देना एक बार। अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी उम्र दराजी के लिए कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं आप। मैं शेर देता हूँ। इश्क़ शहे उम्म के तलबगार आए हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब बोलेंगे नहीं ना, बोलेंगे ना। अब है तो बिल्कुल चुप पे बैठ रहा। हाँ? बोला करो सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद किया करो, अल्लाह का जिक्र किया करो। कसम खुदा की दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। सुभान अल्लाह बेशक बेशक। इश्क़ शहे उम्म के तलबगार आए हैं। इश्क़ शहे उम्म के तलबगार आए हैं। क्या अरे महफिल में, अरे महफिल में, महफिल में मुस्तफा के वफादार आए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महफिल में मुस्तफा के वफा। समझ गए, समझ गए। हम बताने वाले थे, इससे बड़ी नोट इनके यहाँ नहीं है। ये दोनों डालो ना। महफिल में मुस्तफा के वफादारी आए हैं। और मैं शेर दे रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाने। ऐ चांद तारो हुस्न की खैरात मांग लो। अब पैसा पकड़े या माइक पकड़े, डाल दिया करो यार। यूं ही ऐ चांद तारो। आज किसी से पूछा जाता मियाँ तुम्हारा बेटा कैसा, बोला चांद के जैसा। बिटिया कैसी, बोली चांद का टुकड़ा। यार कैसा, चांद के जैसा। पूरी दुनिया चांद की तस्वीर दे रहा, मिसालें दे रहा। चांद कितना खूबसूरत है, उसी से तस्वीर दिया जा रहा है कि मेरा ऐसा भले कलियो कलुट्टा हो, है ना। मिसाल है उसकी। पूरी दुनिया चांद की तरह तस्वीर दे रही चांद से कि चांद के जैसा मेरा बेटा। इसका मतलब चांद खूबसूरत है। आलम तसव्वुर में पूछा गया चांद, पूरी दुनिया तेरी मिसालें दे रही है, पूरी दुनिया तुझ पे नाज कर रही है, पूरी दुनिया तुझ पे फख्र कर रही है, तेरे हुस्न के चर्चे हो रहे हैं। बता, पूरी दुनिया तुझ पे फिदा, तू किस पे फिदा? तो चांद ने जवाब दिया, मियां पूरी दुनिया मुझ पे फिदा, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ चांद तारो हुस्न की खैरात मांग लो। ऐ चांद तारो हुस्न की खैरात मांग लो। क्यों की आमना, हाँ आमना की, आमना की गोद में सरकार आए। आमना की गोद में सरकार आए हैं। आमना की गोद में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई अशार बहुत है, अपन के पास बहुत है, लेकिन लायक मुबारकबाद है अल्लामा रिजवान साहब, इनके घर वाले। रब ने नियमत से नवाजा तो उन्होंने कहा चलो क्यों नहीं, साल हो गया रब का जिक्र कर ले। हाँ बेशक बेशक। बरस गुजर गया, रब का जिक्र कर ले। हमें मियाँ ऐसे मौलाना है, बच्चे की विलादत होगी तब भी जिक्र करेंगे, अब्बा की वफात होगी तब भी जिक्र करेंगे। बेशक ये ऐसे मौलाना है, इसलिए हर वक्त रब का जिक्र और शुक्र करना ही, चाहे दुख हो चाहे परेशानी हो। मौलाना साजिद साहब ने कहा था वो पढ़ देना, तब मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ देता हूँ। क्या बड़ी सोहनी बात कही थी, इस पर नजर पड़ी थी कबीर जी की। वो बोले थे अपनी जबान को
आजकल का हाल ये है कि जब खुशी मिलती है ना, दुख होता है तो सब अल्लाह को याद करते हैं, सब मालिक की बारगाह में जो है बिनती चरोरी करते हैं। जो दुख होता है, हम मुझे बचा लो, मुझे माल दे दो, मुझे ये दे दो फला, लेकिन जब सुख होता तो सब भूल जाते हैं। लेकिन अल्लामा साहब ने कहा मुझे सुख मिला है, हम उस वक्त भी रब को याद करेंगे, दुख होगा तब भी याद करेंगे। बेशक बेशक। तो इस पर नजर पड़ी थी कबीर की, तो बोले थे जबान को खोले थे क्या, कि दुख में सुमिरने सब करे, है बेशक बेशक। बढ़ाई दो रे, दुख में सुमिरने सब करे, सुख में करे ना को, दुख में सुमिरने सब करे, सुख में करे ना को, अरे सुख में सुमिरने जय करे, तो दुख काहे को हो यारा, दुख काहे को। नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह ना को यार मेरे भाई, सुभान अल्लाह नहीं। जब हदीस और कुरान की बात हो तो सुभान अल्लाह। बहरहाल हाँ, तौसीफ बयान की जा रही, वस्फें तो कह सकते ना 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 ना, बहरहाल दुख काहे को हो मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब दुख हो या सुख हो, हर वक्त रब को राजी करना चाहिए, उसका जिक्र और शुक्र। बोलो यार बोलो, जिक्र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऊंचा बोले यार, जिक्र करना चाहिए। आज तो सुख है तब भी, और वो लोगों को जब सुख मिलता है, लाल आता है, बच्चे की विलादत आती है, तो फुफ्फा दौड़े चले आते हैं, पर्दा हमारी तरफ से होता कि नहीं होता है? बहनोई भागे भागे आते हैं, बीसीआर हमारी तरफ से, नौकंटी हमारी तरफ से, अरे वह नौटंकी। लेकिन है मिल्लत के नौजवानों, जब भी अल्लाह की नेमत मिले, तुम्हें माल मिले, खुशी मिले, इज्जत मिले, शोहरत मिले, उस वक्त भी रब को याद करो। अगर परेशानी में हो तब भी रब को याद करो, रब का शुक्र अदा करो। अगर कोई बंदा दुख और सुख में अपने रब का जिक्र करता है तो जानते हो अल्लाह उस बंदे से राजी हो जाएगा। बेशक बेशक बेशक। चाहे दुख हो, चाहे परेशानी हो, सुख हो, चाहे चैन हो, हर वक्त उसका जिक्र करो। ए मौला हम तेरी रजा पे, हम तेरी रजा पे राजी हैं, राजी है। नेमत दिया है, तेरा एहसान है, तेरा जिक्र कर रहे हैं। नेमत को लिया है, फिर भी तेरा एहसान है, हम उस पर भी तेरा जिक्र और शुक्र कर रहे हैं। तो बहरहाल तो ये महफिल जो हुई है, क्या यार, अड्डे बड्डे ना कहा करो, यौम पैदाइश बच्चे की। अल्हम्दुलिल्लाह साल हुआ, खुशी मिली थी इस दिन पर हमें। मियाँ जिसको जिस दिन खुशी मिल जाती है ना, वो दिन बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी अल्लामा साहब बयान, आप अल्लामा साहब से आप सुनिएगा। मैंने सुना है, पढ़ा है तारीखों में, जुमा क्यों मोतबर है, 10 तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है, पीर का दिन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो दिन इतना इम्पोर्टेंट है, वो तारीख इतनी इम्पोर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस दुनिया में मेरे नबी उस दिन तशरीफ लाए। बेशक बेशक, सुभान। इसलिए हम उसकी ताज़ीम और तौक़ीर करते हैं, उसका जिक्र करते हैं, मिलादों में उसका तज़किरा करते हैं, इसलिए कि वो वक्त कितना सुहाना था जिस वक्त मेरे नबी का आना हुआ था। तो ये इनके लिए आज की तारीख, क्योंकि इन्हें औलाद से रब ने नवाजा। अगर कोई भी नेमत आपको मिल जाए तो जाहिर सी बात है कि वो आपके लिए वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसीलिए इस वक्त को जिंदा करने के लिए, याद दहानी के लिए इन्होंने जिक्र की महफिल कराई। अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाकर बच्चे के उम्र में, अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, हाफिज़ कुरान और कारी कुरान बना दे। बहरहाल मैंने कुरान अजीम की आयत पढ़ी थी, अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। तहक़ीक़ कि वो बंदा कामयाब हो गया जो पाकी हासिल कर लिया, जो पाक हो गया। अल्लाह ने फरमाया तहक़ीक़ कि वो कामयाब जो, ऊंचा बोलो यार, ऊंचा बोलो, कौन? जो पाक हो गया। और पाक कैसे हुआ जाता? पाक होने में गुस्ल में 10 फर्ज है। कितने? हाँ
है 5 बताएंगे 10 कितने हैं 10। ये तरबियत है हमारे बच्चों की, हमारे इस्लाम की है। मियाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो भी गुस्ल के फराइज तक नहीं जानते। कितने हैं 3 है, आपने 10 क्यों कह दिया? हाँ? इसका मतलब सही से करते नहीं हो गुस्ल। हाँ? हमें रब ने फरमाया कामयाबी मिल जाएगी, सही से पाक तो हो ले, सही से ताहिर तो हो ले। अभी सही से तुझे पाक होने का तरीका तक नहीं मालूम। अब फिर कहता मौलाना साहब बड़े परेशान है, बड़े सताए जाते, बड़ा दर्द मिलता, बड़ा दुख होता है, बड़ी परेशानी होती है। हमें मियाँ पहले तो पाक होना सीख ले। आजकल का नौजवान है, आज मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज पूरी दुनिया का जायजा लिया जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं, 90% ऐसे हैं जिन्हें बेपाक करने का तरीका नहीं मालूम है, गुस्ल करने का मुकम्मल तरीका नहीं मालूम है, कैसे हमें गुस्ल करना चाहिए। हमारी माँ बहनों को जिनके धुले हुए तुम कपड़े पहनते हो, अभी उन्हें कपड़े पाक करने का तरीका नहीं मालूम है कि सूती कपड़ा पाक कैसे किया जाए, कम्बल हो तो पाक कैसे किया जाए, अभी ये तक नहीं मालूम है। तो बताओ तुम और क्या कर सकते हो? है तुम्हारे पास कुछ नहीं यार? अभी तुम पाक होना नहीं जानते हो। बताओ पाक में कितने हैं? कौन कौन? तेल, साबुन और तौलिया। गुस्ल में कितने फर्ज हैं? 3 फर्ज हैं। कितने फर्ज हैं? ऊंचा बोलो। नंबर 1, हाँ, नंबर 2, नंबर 3। कैसे? अब आजकल का नौजवान कैसे करत है? मौलाना साहब पूछो ना भैया, बहुत लोगों को देखा, अपने चच्चा का देखे, ये झांगिया पहने थे, यहर मारी सर वहर मारी सड़ाक से होएगा गुस्ल। कहा जाए ना, बोले मौलाना खुतबा छूटा जाते तुमका पड़ी गुस्ल के लिए। ऐसे ऐसे लोग रहते। तो खुदारा सही मानों में तुम शरीयत के पाबंद बन जाओ, पढ़ो। जब मदरसा जाइए ने तो कहाँ हासिल हुई है? वही कुछ हासिल हो। अच्छा एक और बात बता दे, ये तो हो गया जाहिर का मामला। एक और पाकी है जो अंदरूनी बातिन का। जाहिर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बातिन, जाहिर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बातिल। तुम खूब हो लो पाक, साफ हो लो, खूब नहा लो, लक्स लगा लो, पियर्स लगा लो, लाइफ बॉय लगा लो, फेरन लगड़ी लगा लो, चाहे तगड़ी लगा लो, कुछ भी लगा लो, जाहिर चाहे जितना कर लो, जब तक अंदर का पाक नहीं होगा तब तक मामला सेट होने वाला। ऊंचा बोलो, सेट होने वाला। तब हमने पंडित जी से कहा था, पंडित जी कुछ तो बोलो, जुबान को खोलो। तो पंडित जी बोले अब तुम ही बोलो। अब सरैया वाले अगर कहो तो हम बोले तो सरैया वाले भी नबी के नाम पे या रसूलुल्लाह एक बार मोहब्बत से या रसूलुल्लाह। हाँ क्या बोले पंडित जी? मैंने मुलाकात हुई, वो सावन के महीने में वो लेके जा रहे थे, क्या नाम उसका, कांवड़। तो कांवड़ लेके जा रहे थे। मैंने कहा पंडित जी कहाँ जा रहे? तो बोले जानते नहीं हो, गंगा जा रहे। मैंने कहा क्या होगा? बोले स्नान करेंगे। मैंने कहा स्नान से क्या होगा? बोले पाप धुल जाएंगे। मैंने कहा पंडित जी गलत कह रहे। तो फिर सही क्या? मैंने कहा मैं कहूँ या तुम कहो? बोले तुम ही कहो। तो मैंने कहा तुम्हारे पंडित जी कहते क्या कहते हैं? क्या बड़ी सोनी बात कह दी है। मैं तो गंगा गया और काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? अरे तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, मुझको गंगा नहाने से क्या फायदा? बोलो बोलो, है कोई फायदा? खूब नहा लो, चाहे कुइया में डूब जाओ, चाहे समंदर में डूब जाओ, जब तक गुस्ल फराइज अदा नहीं करोगे पाक नहीं होगी। अब हो भी गए पाक, अब नमाज के लिए तुम्हें जाना है तो दिल भी होना चाहिए साफ। होगा कि नहीं होगा साहब? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब हम लोगों का मसला क्या, नमाज पढ़ने जाते बड़े कर्म काल से, जुम्मा कहाँ जुम्मा वो भी 2 रकात की मिस कॉल मार के भाग आते। होता है नहीं ऐसा? 2 रकात की मिस कॉल। हमें अब तो आउटगोइंग इनकमिंग सब फ्री चल रही है। हमें तुम्हें पता नहीं है किसकी बारगाह में जा रहे हो।
जिस खुदा ने सारी कायनात को, सारे संसार को, सारे ब्रह्मांड को, सारी दुनिया को पैदा किया, हम उसकी बारगाह में जा रहे हैं। और कितनी नमाजें फर्ज हैं, कितनी नमाजें पढ़नी चाहिए। वो 2 रकात सलाम, इमाम ने सलाम फेरा, मुक्तदी गायब। खुदारा कब तुम सुधरोगे यार? अपने ईमान का मुहासिबा करो कि हम क्या थे और क्या हो गए। हमारे दिल के अंदर क्या है? हमारे मुसलमान भाइयों के अंदर बुराई, वो लोग कूट कूट के भरी चुगलखोरी वालों, और अम्मा बहने तो चुगलखोरी तुमको करते ही ना है। सरैया में तो कोई चुगलखोरी ना है। हाँ, कोई ना हो, ना कोई झूठा हो। तो खुदा ने पहले देखो कि हमारे अकाबी की जिंदगी कैसे गुजरी, सहाबा की जिंदगी कैसे गुजरी। ये तो तुम्हारे अंदर आएगा नहीं। मौलाना साहब आप ठहरो, आप कम नहीं है, आप परेशान ना हो। तो बहरहाल सुनो मिल्लत के नौजवानों, रब ने फरमाया कद अफलाहा मन तज़क्का, कामयाब हो गया वो जो पाकी हासिल कर ली। अब बताओ कि रुमाल को हमें पाक करना तो कैसे पाक करेंगे, कुर्ता पाक करेंगे तो कैसे करेंगे? बताए भैया कोई? जब ये इनका मुंह तक है, मैं उनका मुंह तक है। हाँ, तो ये पढ़ो मदरसे में जाके कपड़ा पाक करने का तरीका कैसा, चाहे रुमाल हो चाहे जुब्बा। अब इनसे कह दिया जाए रुमाल कैसे पाक करे तो कहें यार ये तो अलग बात है, रुमाल तो अलग होती, पैजामा अलग होती है, तो पाक करने का तरीका है ना। तो मिल्लत के नौजवानों सुनो, जब मैंने कहा क्या कहा जा रहे, बोले गंगा, मैंने कहा उससे नहाने से कुछ नहीं मिलेगा जब तक दिल से साफ होगा। नमाज से तुम्हें उस वक्त फायदा मिलेगा जब तुम्हारा दिल खुशू और खुजू के साथ रब की बारगाह में सजदा करेगा, जब तुम जाओगे। अब आज का मुसलमान नमाज तो जाता है, वो भी 2 रकत मार के, और उसी 2 रकत में नमाज में न जाने क्या क्या ख्यालात लाता है। लेकिन अल्लाह वालों की नमाजें देखो, जब वो लग जाते तो उन्हें दुनिया नहीं बस खुदा की याद में मसरूफ हो जाते, उन्हीं के जिक्र में लग जाते। तो जब ये क्या हुआ बाबू, जल्दी बैठ जाओ। तो पंडित जी ने क्या कहा था, बड़ी थोड़ी बात कही थी, मैं भूल जाता हूँ। एक बार बोलो नबी के नाम पे, या रसूल अल्लाह। हाँ, नबी का नाम लो, या रसूल अल्लाह। क्या अब देखो पंडित जी ने कहा था, बड़ी थोड़ी बात कह दिया। मैं तो गंगा गया और काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? अरे तन को धोयो मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, मुझको गंगा नहाने। तब इस पर नजर पड़ी थी कबीर जी की, वो बोले जबान को, फिर भी नहीं बोले। सरैया वाले ना बोले, कबीर बोले क्या? मल मल धोवे शरीर को, मल मल धोवे शरीर को, धोवे ना मन का मैल, मल मल धोवे शरीर को, धोवे ना मन का मैल। अरे नहाए नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के रहे बैल के। अब इम्मा अगर ना हो कोई तो बोलो नबी के नाम पे, रहे बैल के बैल। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, जाहिर पाक हो तो अंदर का भी मामला, ये ईमान वालों का तकाजा है। जैसा जाहिर हो वैसा, अल्लामा साहब बैठे हुए पूछ लीजिएगा, जैसा जाहिर वैसा। लेकिन आजकल ऐसा किसी में नहीं है, दिखावे की बातें अलग हैं, अंदर में कुछ और है। ऊपर से तारीफ है, अंदर से काट रहा है। मौलाना हमसे ज्यादा बढ़ गया, मौलाना का बढ़िया मकान बन गया, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन अंदर कहता या अल्लाह काहे तजल्ला फूल फूल रहा है।
होता है कि नहीं होता? हमें जो ईमान वालों का तकाजा यह है, जो अंदर हो वो बाहर होना चाहिए। हमें जो तारीफ तुम कर रहे हो किसी आलिम के लिए या किसी के लिए, तो दिल से भी दुआ देनी चाहिए कि अल्लाह ने इन्हें ताकत दी है, अल्लाह ने इन्हें दौलत दी है, अल्लाह ने इन्हें ये फला दिया है। ए मौला, इनके साथ साथ में इनके पड़ोसियों को भी अता कर दे, पड़ोसियों के साथ साथ में हम बस्ती वालों को भी अता कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाहिर कुछ और रहता, अंदर का मामला तो दोनों होना चाहिए। और याद कर लेना, जब जाहिर और बातिन एक हो जाता है, फिर जब रब की बारगाह में बंदा जाता है तो जानते हो दिल से नमाज पढ़ता है, अल्लाह उन सजदों को कबूल फरमा लेता है। कहते हो हमारे सजदे ये कबूल ना होते, एक तो करम काल के हफ्ता में मिसकाल मारे जात हो 2 रकात की, वो भी वो तुम्हारी नमाज, और वो हम को हिसाब जोड़ो तो कभी कुछ करत हो। तो मेरे अजीज दोस्तों, रब की बारगाह में जाओ, खुशू और खुजू के साथ में जाओ, मोहब्बत से जाओ, दिल से दुनिया को दूर करके जाओ, और ये ख्याल करो हम दुनिया के लिए भागेंगे। अगर हमसे रब राजी हो गया या रब हमसे राजी हुआ तो ये दुनिया क्या है? दुनिया की मालूमता, दुनिया की इज्जत, दुनिया की शोहरत, माल, पैसा, सोना, चांदी, अगर रब राजी तो रब तुम्हारे कदमों में पूरी दुनिया को डालता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो खुदारा दिल को साफ कर लो, मन को साफ कर लो। अल्लाह ने फरमाया कामयाब हो गया वो जो पाक हुआ। तो खाली बदन पाक होने से कोई बंदा कामयाब नहीं होगा, दिल भी पाक होना चाहिए। अब जब दिल पाक होता है तो जुबान ऑटोमेटिक पाक हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? जब दिल पाक होता है तो निगाहें पाक हो जाती है। जब दिल पाक होता है तो सोच भी पाक हो जाती है। आजकल के थोड़ा ना कि बुराई देखो कितना आम है। अगर दिल हरकत करता तभी बंदा बुराई करता है, ऐब तलाश करता है। अभी नबील साहब कहते वो पढ़ के जाना। तो आजकल के लोग इमामों के पीछे खूब लगे हुए हैं ऐब निकालने के लिए। मौलाना साहब ये, मौलाना साहब की टोपी इतनी टेढ़ी थी, मौलाना साहब की दाढ़ी ऐसे थी, मौलाना साहब का पैजामा ऊंचा था, मौलाना साहब ऊपर देखत रहे, मौलाना साहब दहीने देखत रहे, मौलाना साहब नीचे भाई देखत है। हमें देखे तो कहाँ देखे, बड़ा ऐब निकालते हैं। मौलाना साहब ने जलसा कराया, अरे ये हैप्पी बर्थडे मनाया, ये तो जायज नहीं था। होता कि नहीं होता? बड़ा ऐब निकालते हैं। तो सुनो, ऐब तलाश करने से पहले इस पर नजर पड़ी थी कबीर की, तो वो बोला जुबान को खोला। कैसे? कहो तो हम भी बोल दे, बोल दी। इरशाद हो। तुम लोग ना बोलो, हाँ ना बोलो, हाँ क्या बड़ी सौड़ी बात है क्या? बढ़ाए दो भैया जतन वैलुम, क्या कहा? बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया को, बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया को। अरे जो दिल खो जा अपना, मुझसे बुरा न कोई हो यारा, मुझसे बुरा न कोई है। कोई बुरा आपसे? पहले अपने को देखो फिर दूसरे को। मौलाना पे किसी उछालते, कभी किसी पे उछालते हो, लेकिन जब दिल साफ होता है तो किसी की न बुराई करता नजर आएगा बंदा, न किसी की गीबत करता नजर आएगा, न चुगलखोरी करता नजर आएगा। आओ मैं तो इसी जमन में एक वाकया दे देता हूँ, बात को खत्म कर देता हूँ। मिल्लत के नौजवान, बस मुकम्मल कर रहा हूँ। क्या जब दिल साफ होता है ना तो सारी गंदगियां खत्म हो जाती है। झूठ उसके ऊपर से, झूठ उसके अंदर से निकल जाता है, दगा उसके अंदर से निकल जाती है, सूद उसके अंदर से निकल जाता है, जिना उसके अंदर से निकल जाता है। हमें जब दिल साफ होता है, दिल पाक होता है, तो सोच भी पाक हो जाती है, समझ शऊर भी पाक हो जाती है, जबान भी पाक हो जाती है, नजर भी पाक हो जाती है। आओ हम इसी जमन में एक वाकया बता देते हैं। अल्लाह वालों की जबान देखो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उनका दिल साफ था तो जबान भी साफ हो जाती है, नीयत भी साफ हो जाती है, अकल भी साफ हो जाती है। हमें मियां अल्लाह वालों के दिल में कोई गर्दो गुबार नहीं, मैल नहीं। वो जब रियाजत के लिए जाते हैं, इबादत के लिए जाते हैं, बस रब की इबादत में लग जाते, ऐसी नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदे अब जबान तेरी होगी बोलना
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आज सुभान हम लोग अल्लाह। नमाज पढ़े जाइतन जावत हो कि ना जावत हो? जावत हो कैसे? दिला तो कहूँ और रख के जाते हो। मोहब्बत से पढ़ो, इंशाल्लाह सजदे कबूल होंगे। हजरत मूसा आहंगरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाई के बुजुर्ग हैं। देखो जब दिल साफ होता है ना तो इबादत में भी मजा आता है, बंदगी में मजा आता, सजदे में मजा आता, जलसे में मजा आता, वरना जलसे में भी मजा नहीं आएगा। और न जाने कितना जलसा हम लोगों ने सुना, कितने मौलाना को सुना, लेकिन अमल की तौफीक अभी तक नहीं आई। तो सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अल्लाह हमें अता फरमाए। अमल किया करो। मैंने चलो इस पे एक बात कर देता हूँ। मैंने पंडित जी से कहा था इसके बारे में कुछ तो बोलो, जबान को खोलो। तो पंडित जी कहे थे, क्या कहे थे? कहो तो कह दे। बड़ी सोड़ी बात कही थी। क्या? मैं तो सत्संग आया, गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी सुनते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? अरे जन्म मानो का लेकर दया ही न की। इंसानियत है तुम्हारे अंदर? है? नहीं है ना? तो बेदार करो इंसानियत कि जन्म मानो का लेकर दया ही न की, मुझको मानो कहलाने से क्या फायदा है? कोई फायदा? कोई फायदा नहीं। अब इसी जमाने में चलते चलते एक बात और सुन ले। मैंने कहा था पंडित जी कुछ तो बोलो ना, जबान को खोलो। हाँ, सरैया वाले सब लोग अपने अम्मा अब्बा के साथ में रहते हैं। रहते हैं कि नहीं रहते हैं? शादीशुदा वाले भी साथ में रहते हैं। अलग तो ना है कोई सरैया माँ अम्मा अब्बा से, अलग तो ना है। दिल तो ना है दुखायो कोई लोग, हम ना बोले हैं। माँ बाप से खूब तकलीफ। बहरा सुनो, माँ बाप का दिल ना दुखाया करो। मैंने कहा इस पर बोलो। तो पंडित जी कहने लगे, ए लोगों, चाहे पूजा करो, चाहे आरती करो, चाहे मंदिर जाओ, चाहे गंगा जाओ, अम्मा अब्बा नाराज है तो कुछ होने वाला नहीं है। मैंने अल्लामा जान मोहम्मद साहब से पूछा, मुस्तफा की हदीस बताओ, तो जानते ही जवाब देते नजर आएंगे। मेरे नबी फरमाते हैं जिसके माँ बाप उससे नाराज है उसकी ना नमाज़ें कबूल होंगी ना सजदे कबूल होंगे। तब इस पर नजर पड़ी थी कबीर की, तो अपने अंदाज में बोले, वो पंडित जी वो अपने अंदाज में बोले। कैसे? बड़ी सोनी बात कि मैं तो मंदिर गया पुजारी की। पंडित जी कह रहे थे, मैं नहीं गया था। हाँ, कि मैं तो मंदिर गया पुजारी की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? पिता माता की सेवा किया ही नहीं, पिता माता की सेवा किया ही नहीं, पूजा करने कराने है कोई फायदा? अब मैंने इसका जवाब दिया था अपनी जबान में, अपने अंदाज में। क्या? कि मैं तो मस्जिद गया और नमाज़ें पढ़ी। अब तो बोलो, नबी के नाम पे बोलो। मैं तो मस्जिद गया और नमाज़ें पढ़ी, सजदा करते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? पिता माता की सेवा किया ही नहीं, सजदा करने का लाने। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सजदा माशाअल्लाह। करने कराने से कोई फायदा है? अम्मा अब्बा नाराज है तो खुदारा। रब ने फरमाया वो बंदा कामयाब जो पाक हो गया। तो पाक आपको जाहिर भी करना है, बातिन भी करना है। जब आपका बातिन पाक होगा तो आपकी जिंदगी में नया सबीरा पैदा हो जाएगा। खुदा इस पर नजर पड़ी थी कबीर की, तो बोला, जुबान को खोला। कैसे? नहाए धोवे का होई, नहाए धोवे बोलो ना, बोलो का होई। नहाए धोवे का होवे जो मन मैली न जा, नहाए धोवे का होवे जो मन मैली न जा। अरे मीन सदा चल बे रहे धोवे
मवैया वाला लालची तो है नहीं कोई, है लालची कोई? जल्दी जल्दी यही पैगाम ले लो बस। मौलाना साजिद साहब ने कहा था यही बोलना, तो जल्दी जल्दी पैगाम ले लो। क्या लालच लाओ? कौन सी लालच पैदा करनी है? मौलाना साहब ने अपने बेटे की विलादत की खुशी में इतना बड़ा जलसा किया है। इंशाअल्लाह अगर रब ने मुझे अता किया तो मैं इससे बड़ा जलसा करूंगा। बेशक सुभान अल्लाह। मैं जोहर पढ़ने जाता हूँ, मैं असर जाऊंगा, एक नमाज पढ़ता हूँ, 2 रकात 2 पढ़ूंगा, और जुम्मा में 2 पढ़ के भाग आता हूँ, पूरी मुकम्मल पढ़ के आऊंगा। इंशाअल्लाह। ये सब लालच लाओ, जिक्र की लालच लाओ, कलमे की लालच लाओ, दुरूद की लालच लाओ। एक दिन में 100 बार हमने दुरूद शरीफ पढ़ा है तो अगले दिन में हम 200 पढ़ेंगे। इन्होंने 200 पढ़ा है तो हम 300 पढ़ेंगे। इन्होंने 300 पढ़ा तो हम 400 पढ़ेंगे। या लालच ना लई है, और लालच का लई है इनके 1000 रुपया हम 2000 कमाई पे, चाहे चोरी से लाई चाहे सूदखोरी से लाई। अल्लाह अल्लाह। होता है कि नहीं होता? तुम दुनिया के चक्कर में पड़े, दुनिया के लालच में। ये दुनिया तुम्हें कहीं की नहीं छोड़ेगी। या वो दुनिया मांगा करो जिससे दीन भी संवर जाए, लेकिन वो तो मांग नहीं सकते। जी जी। तो कोई मांगता है मौला हमका मोटरसाइकिल मिल जाए, कोई तो मांगता है बुलेट मिल जाए, कोई तो मांगता चपैया मिल जाए, और हमारा अम्मा बहने अब तो सोचत है मौला बहू नेक मिल जाए। पहले दौर था बहू तलाशी जाती थी। पहले क्या होता? पहले होता यह था कि सास देखी जाती थी कि सास अच्छी है, अब सास बेचारी मिन्नतें करती मौला बहू अच्छी मिल जाए। उल्टा हो गया। वो कैसे? कहो तो कह दे। यादव जी ने मुझे बताया था, क्या कहा था जानते हो? नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात। अरे बेटा कहता बाप से, अरे तेरी क्या औकात रे बाबा, तेरी क्या पानी आंखों का मरा पानी। आजकल की बहू में देखो वो इतनी चलफुर है कि कुछ भी ना करो। ये कई हफ्ता में अपना राजपाट जमा लेती है, सासू माँ का अलग कर देती है। तो अम्मा बहनों, आज तुम अपने शौहर को उनके माँ बाप से अलग किए हो, कल तुम्हारे भी बेटे होंगे, बेटियां होंगी, फिर वो तुम्हें जब अलग करेंगे तब पता चलेगा। होता कि नहीं होता? ये कमी होती है इल्म की वजह से। ना बिटिया का तुम पढ़ाई हो और ना मौलाना साहब बनई हो, तब ये कई हफ्तों में अलग हो गई है। वही है कि नहीं हुई है? तो वो तरबियत दो, वो सिखाओ। जब तुम अपने बाप से अलग थे तो कल तुम्हारा बेटा भी तुमसे अलग होगा। क्या बात है? ये तो कुछ सिखाते नहीं, तो इसलिए इस पर नजर पड़ी थी। माँ बहनों तुम भी सुधर जाओ। अगर तुम अलग कराओगे कल तुम्हारे भी बेटे होंगे, तब तुम्हें पता चलेगा। 18 साल 20 साल हमने इसकी परवरिश की है। जब रोटी खाने का वक्त आया तो मुझे अलग भेज दिया। तो खुदारा जब भी कहीं जाया करो तो अपने माँ शौहर के साथ, सास और ससुर के साथ में जिंदगी बसर किया करो, मतलब उस एक में रह करके। तो इस पर नजर पड़ी थी, वो बोला, जबान को खोला। कैसे? कि पानी आंखों का मरा, मरी शर्म अरला, पानी आंखों का मरा, मरी शर्म अरला। अरे बहू कहे अब सास से, बहू कहे अब सास से, घर में मेरा राज हो भैया, घर में मेरा राज। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। लकी साहब मुस्कुरा रहे हैं। बात है ना, ऐसी ऐसी बहुएं हमारा अम्मा बहने हैं, वो कुछ भी ना करो। मियाँ साहब अगर करीम ना लाए के दे तो आफत होता है ना। तो खुदारा इन सारी खुराफातों से बच जाओ, अपने
अपने दिल को साफो शफाफ कर लो, अपने दिल को पाक कर लो, गंदगी से गंदगी खत्म कर दो। कसम खुदा की जब तुम पाक हो जाओगे तुम्हारा दिल पाक हो जाएगा। फिर वही दिल जब तुम नमाज के लिए जाओगे सजदे में ऐसा लगेगा कि रब के जलवे नजर आना शुरू हो जाएंगे। बेशक सुभान और जब अल्लाह। न तुम अपने दिल से दुनिया निकालोगे न वो लुत्फ आएगा क्या ना वो मजा आएगा। माशा तो मैंने अकाबिर की जिंदगी पढ़ी है, वलियों की जिंदगी पढ़ी है, सालिहीन की जिंदगी पढ़ी है। जब वो इबादत के लिए जाते तो बस खुदा है, बस उसका बंदा है। माशाअल्लाह। और आज हम इबादत के लिए जाते हैं, बस नमाज है कि खेत और खलिहान है, खेत की मेढ़े है, ट्रैक्टर में गेर है, कार है, बंगला है, ये सब रहता है। तो इबादतें कहां से मकबूल होंगी? खुदारा इबादतों को मकबूल कराना है या करना है तो आप खुशू और खुजू के साथ में रब के हुजूर सजदा करे, दिल को साफ करके जाए। जब जाए रब के बारगाह में तो बिल्कुल तैयब और ताहिर होके जाए, क्योंकि पाक होके जब जाएंगे रब ने कुरान में फरमाया कद अफलहा मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला, वो कामयाब जो पाक हुआ और पाक होने के बाद अल्लाह के हुजूर नमाज अदा। बेशक सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। खाली तुम नहाई ले, खाली नहाई ले और नमाज पढ़बे ना करो तो कामयाब हो जी हो। अब खूब उज्जर उज्जर पहन लो कपड़ा, कामयाब हो जी हो। अगर उज्जर उज्जर कपड़ा पहनने से कामयाबी या विलायत मिलती तो बगुला नंबर 1 का वली होता। तो सुनो, दिल भी साफ होना चाहिए, बदन भी साफ होना चाहिए, नजर भी साफ होना चाहिए। तो खुदारा जनाबे मौलाना रिजवान साहब ने जो महफिल कराई, अल्लाह इसे कबूल फरमा ले। चलते चलते मैं शेर दे रहा हूँ, मुलाहिदा फरमा ले, और बड़ी कीमती शेर दे रहा हूँ। अभी वो इशारा हुआ था कि वो बता दे, तो मैं क्या बताऊँ, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, अब जब मिलाद करायो, हमका अगर बुलायो तो माइक सही लगायो। हाँ सुनो, क्या इस पर एक नजरिया में दे देता हूँ। बहुत से लोग ऐसे, जब अल्लाह पैसा दे देता, दौलत दे देता, शोहरत दे देता, इज्जत दे देता है ना, तो पूरा चाल चलन सब बिगड़ जाता है, उठना बैठना सब बिगड़ जाता है। अब जानते हो पैसा मिलता है तो अम्मा बहनों का 250 ग्राम वाली पायल लेके आती हैं, और वैसा छनक छनक पहन के निकलते हैं कि देखें और जरा सब। जमीन पे जुल्म करता है बंदा, जुआ तुम खेलो, शराब तुम पियो, जिनाकारी तुम करो, सूद तुम लो। हमारे अंदर कौन सी कमियां नहीं है? इन सारी कमियों को आप दूर करो। जमीन पर जिस जगह पे बैठ करके तुम गुनाह करोगे, कयामत के दिन तुमको वो जमीन पुकारेगी, पकड़ेगी, हिसाब किताब भी लेगी। अल्लाह से कहेगी मौला उन्हें सजदे के लिए बनाया था, रहने सहने के लिए। ये तो बैठ के जिना कर रहा था, ये तो बैठ के शराब पी रहा था, ये तो बैठ के नहिला दहिला पकड़ खेल रहा था। ए मौला इसे बख्शना मत। तो बताओ तुम्हारे पास क्या जवाब होगा? इस पर जब मैं नजर पड़ी थी कबीर की, तो अपनी जबान में लोगों को समझा के कहा था, जमीन पे जुल्म करने वालों, जमीन के ऊपर जुल्म करने वालों, जमीन पर इकल के चलने वालों, जमीन पर जिना करने वालों, जमीन पे बैठ के शराब पीने वालों, जमीन पे बैठ के जुआ खेलने वालों, जमीन पे बैठ के मेरी माँ बहनों दूसरों की चुगलखोरी करने वालियों, सुन लो, जब कब्र में जाओगे ये जमीन तुमसे हिसाब लेगी, ये जमीन तुमसे बदला लेगी। इस पर नजर पड़ी थी तो अपने जबान में कहा था, क्या मिसाल देके समझाया था, क्या कि माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोर, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोर, अरे एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो भैया, मैं रोंदूंगी तो। 9161684670 दबाए, अरे जल सकरायो जब तुम भैया इनकल हो बुलाए, ओ यारा इनकल हो बुलाए, हम कल हो बुला। सुमिरन नसदनी शीस नवाओ, जपू अल्लाह का नाम, सुमिरन नसदनी शीस नवाओ।
क्या बात है, माशाल्लाह। जपो अल्लाह का नाम, अरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ लो दुरूद सलाम हो भैया, पढ़ लो दुरूद सलाम।